मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। ओके, फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो ऑलरेडी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी करके एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ओके, 9th चैप्टर है, महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज देखिए, ये लास्ट पार्ट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं गैल्वानोमीटर, हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर। ओके, तो आपको गैल्वानोमीटर से अमीटर कैसे कन्वर्ट करना है, गैल्वानोमीटर से गैल्वानोमीटर। ओके, तो गैल्वानोमीटर के बारे में ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। ये क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो हम किस लिए यूज करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन करंट को मेजर करने के लिए स्मॉल करंट, बहुत स्मॉल करंट इधर से आप मेजर कर सकते हो। ओके, गैल्वानोमीटर से बहुत कम करंट आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने गैल्वानोमीटर से अमीटर कन्वर्ट कर दिया, अमीटर में कन्वर्ट कर दिया, वही इंस्ट्रूमेंट, वही गैल्वानोमीटर को एक थोड़ा क्या करके, थोड़ा अरेंजमेंट करके, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके गैल्वानोमीटर से अमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो आप लार्ज करंट को भी क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। ओके, तो लार्ज करंट को भी कैसे आप मेजर कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ अमीटर। थोड़ा एडजस्टमेंट है, थोड़ा मॉडिफिकेशन है, गैल्वानोमीटर ही रहता है, उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन होने के बाद वो क्या हो जाता है, अमीटर हो जाता है, और उससे आप लार्ज करंट क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। बाद में गैल्वानोमीटर से आप वोल्ट मीटर भी कन्वर्ट कर सकते हो, वोल्ट मीटर भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसी को हम वोल्टेज मेजर करने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं, वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो लार्ज वोल्टेज अगर आपको मेजर करना है तो आपको क्या करना है, गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे अरेंजमेंट करते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो, तो गैल्वानोमीटर एज एन अमीटर करके, गैल्वानोमीटर एज एन अमीटर, गैल्वानोमीटर से अमीटर को कैसे कन्वर्ट करता है, उससे पहले मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक स्मॉल वीडियो देखना है ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो सके। तो स्मॉल वीडियो है, वो देखिए, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि गैल्वानोमीटर से अमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड थेरोटिकली मैं आपको बताऊंगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, और उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो आपको पहले क्या देखना है, एक वीडियो देखना है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन फिर से कर सकूं। ओके, Hi students, this animation and description would help you to learn physics even more easier and better. So please do watch it and enjoy learning physics. Conversion of a galvanometer into an ammeter. A galvanometer is a device used to detect the flow of current in an electrical circuit. Even though the deflection is directly proportional to the current, the galvanometer scale is not marked in ampere. Being a very sensitive instrument, a large current cannot be passed through the galvanometer as it may damage the coil. However, a galvanometer is converted into an ammeter by connecting a lower resistance in parallel with it. As a result, when large current flows in a circuit, only a small fraction of the current passes through the galvanometer and the remaining larger portion of the current passes through the low resistance. The low resistance connected in parallel with the galvanometer is called shunt resistance. The scale is marked in ampere. The value of shunt resistance depends on the fraction of the total current required to be passed through the galvanometer. Let Ig be the maximum current that can be passed through the galvanometer. The current Ig will give
full-scale deflection in the galvanometer. Galvanometer resistance is equal to G. Shunt resistance is equal to S. Current in the circuit is equal to I. Current through the shunt resistance is equal to Is is equal to I minus Ig. Since the galvanometer and shunt resistance are parallel, potential is common. Ig into G is equal to I minus Ig into S. S is equal to G into Ig divided by I minus Ig. The shunt resistance is very small because Ig is only a fraction of I. The effective resistance of the ammeter Ra is G in parallel with S. 1 by Ra is equal to 1 by G plus 1 by S. Ra is equal to Gs by G plus S. Ra is very low, and this explains why an ammeter should be connected in series. When connected in series, the ammeter does not appreciably change the resistance and current in the circuit. Hence, an ideal ammeter is one which has zero resistance. Thank you for watching. Please subscribe this channel for more videos. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। ओके, आपको वीडियो मालूम हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे गैल्वानोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते प्रैक्टिकली हम अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले हम क्या सर्किट डायग्राम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, ये गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर के अंदर क्या रहता है, कनेक्शन कैसे रहता है, ये हमने ऑलरेडी बताया आपको। ओके, इधर साउथ पोल रहता है, इधर नॉर्थ पोल रहता है। इट इज अ मैग्नेट। ओके, शू शेप ऐसे मैग्नेट रहता है, ऐसे मैग्नेट रहता है। ओके, इसके अंदर क्या रहता है, एक कोर रहता है, और कोर के ऊपर क्या रहता है, एक कॉइल रहती है, ऐसे कॉइल रहती है। ओके, और वो कॉइल ऐसे पॉइंटर रहता है, और इधर क्या रहता है, डिफ्लेक्शन क्या रहता है, दैट इज द स्केल रहता है। अगर आपने करंट दे दिया, दैट इज द आई करंट दे दिया, तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इस सेटअप को हम क्या बोलते हैं, गैल्वानोमीटर बोलते हैं। तो ये गैल्वानोमीटर इधर है, लेकिन आप गैल्वानोमीटर के ऊपर वर्क नहीं करना है, आपको गैल्वानोमीटर से अमीटर को कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम कन्वर्ट करते हैं, इधर एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, दैट इज नथिंग बट इसको हम बोलते हैं सेंट रेजिस्टेंस। यस, मतलब सेंट रेजिस्टेंस करके। ओके, तो ये एक सेंट रेजिस्टेंस हम ऐड करते हैं पैरेलल टू द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर अगर ऐसा है, समझो ये गैल्वानोमीटर है। ओके, कनेक्ट किया है, इसको पैरेलल हम क्या करेंगे, क्या कनेक्ट करेंगे, सेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। आप वीडियो में देखा होगा, देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये गैल्वानोमीटर ये सेपरेट अगर आपने लिया गैल्वानोमीटर, और उससे बाहर आपने क्या किया, सेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, इस बॉक्स को आपने एक बॉक्स में लिया, तो यही हो जाएगा, उसका अमीटर हो जाएगा, अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। गैल्वानोमीटर को आपने अगर सेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करके एक बॉक्स में रखा, तो वही क्या हो जाएगा, एक अमीटर हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल में देखा होगा, अमीटर एक अलग रहता है और गैल्वानोमीटर एक अलग रहता है। ओके, प्रैक्टिकल जब करते हो, गैल्वानोमीटर का बॉक्स एक अलग रहता है और अमीटर का डिवाइस एक अलग रहता है। गैल्वानोमीटर डिवाइस है तो उसमें यही अरेंजमेंट होगा, ये अरेंजमेंट होगा गैल्वानोमीटर का अरेंजमेंट। लेकिन अगर अमीटर है तो उसको आप क्या करोगे, एक सेंट रेजिस्टेंस क्या करोगे, पैरेलल उसको ऐड करोगे, तो वही हो जाएगा अमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे हम गैल्वानोमीटर से अमीटर को कन्वर्ट करते हैं। अंडरस्टैंड हो गया। ओके, तो यही है गैल्वानोमीटर को अमीटर से कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये ऐसे क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा होता है, वो हम देखेंगे वन बाय वन। तो इसको मैं इरेज करता हूं। देखो, इधर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस आर है, मतलब ये बाहर इसके बाहर अमीटर, ये टोटल अमीटर है, ये टोटल अमीटर है। ओके, और इससे बाहर हम रेजिस्टेंस आर कंसीडर किए। रेजिस्टेंस आर मतलब वायर का रेजिस्टेंस है, ये वायर का रेजिस्टेंस दैट इज आर करके। बाद में ये करंट इधर आएगा, इधर स्प्लिट हो जाएगा, इधर से थोड़ा करंट जाएगा, इधर से थोड़ा करंट जाएगा, बिकॉज इधर दो पाथ है करंट जाने के लिए। ओके, तो इधर से थोड़ा करंट जाएगा और इधर से थोड़ा करंट जाएगा। तो इस करंट को हम कंसीडर करेंगे आईजी करंट। क्यों, क्योंकि ये गैल्वानोमीटर के थ्रू
करंट जा रहा है, इसके वजह से इसको हम कंसीडर करेंगे एज द आईजी करंट, और ये करंट को हम कंसीडर करेंगे आईएस करंट, दैट इज नथिंग बट शंट करंट। ओके, शंट के थ्रू करंट जा रहा है तो इसके वजह से आईएस करंट हम कंसीडर करेंगे, और बाद में ये दोनों आने के बाद इधर मीट हो जाएंगे और फिर से आई करंट होके वो पास हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, गैल्वानोमीटर के अंदर भी रेजिस्टेंस होगा। ओके, करंट फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे जी करके, और ये रेजिस्टेंस को, सेंट रेजिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे एस करके। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो गैल्वानोमीटर के अंदर रेजिस्टेंस होगा, उसको हम जी कंसीडर करेंगे, और सेंट रेजिस्टेंस के सेंट रेजिस्टेंस जो यस है तो उसको हम यस कंसीडर करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था सर्किट डायग्राम। अब हम वन पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। लेट द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल जी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर बी IG एंड G। मतलब इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करो, ये गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करने के लिए कितना करंट लेता है, IG करंट लेता है। मतलब समझो ये जीरो, ये स्केल है, ये स्केल है। ओके, ये इसका जीरो पॉइंटर इधर है, तो इधर से समझो 25 एम्पियर करंट ये मूव करना है, तो इधर से पॉइंटर इधर जाने के लिए, फुल डिफ्लेक्शन होने के लिए कितना करंट लेता है, दैट इज द IG करंट लेता है। ओके, और उसका रेजिस्टेंस कितना कंसीडर किए हमने, G कंसीडर किए, वही लिखा है उन्होंने। लेट द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल G ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस हम G कंसीडर किए हैं, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना कंसीडर किए, IG कंसीडर किए। ओके, नेक्स्ट, कंसीडर ए सेंट रेजिस्टेंस, दैट इज द S करके, सेंट रेजिस्टेंस मतलब S है। ओके, कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वानोमीटर, कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर को आपने ये सेंट रेजिस्टेंस किसमें कन्वर्ट किए, कनेक्ट किए, पैरेलल में कनेक्ट किए। ये क्यों कनेक्ट किए ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको रिमेंबर करना है ये सेंट रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट किए, पैरेलल में कनेक्ट किए। गैल्वानोमीटर प्रोवाइडिंग करंट IS, तो इधर से अगर IG करंट जा रहा है तो इधर से करंट कितना जाएगा, IS जाएगा, और वो कितना रहेगा, I माइनस IG जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, I समझो इधर से 50 एम्पियर करंट जा रहा है, 50 एम्पियर करंट जा रहा है, और इधर से जा रहा है समझो 20 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा, इधर से करंट कितना जाएगा, 30 एम्पियर जाएगा। वो कैसे फाइंड आउट करोगे, 30 एम्पियर 50 माइनस 20 करोगे, वैसे ही I माइनस IG करोगे, वही हो जाएगा आपको IS। ओके, तो IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस IG करंट इधर से जा रहा है। आपने अगर इसको IG कंसीडर किया तो इधर से करंट कितना जाएगा, IS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I माइनस IG हो जाएगा, वेयर I इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। तो ये है I का टोटल करंट पास थ्रू द सर्किट करके। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखो, गैल्वानोमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। देखो, ये करंट जा रहा है, इस करंट को आपको मेजर करना है, तो करंट को अगर जब आप मेजर करते हो तो ये गैल्वानोमीटर जो रहता है, गैल्वानोमीटर वरना अमीटर, गैल्वानोमीटर वरना अमीटर, ये दोनों किसमें कनेक्ट करते हैं, हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। समझो ये वायर है, इसका करंट आपको मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, ये गैल्वानोमीटर वरना अमीटर इधर कनेक्ट करोगे, सीरीज में कनेक्ट करते हैं ऑलवेज। ओके, with a resistance R through which the current is to be measured। मतलब ये रेजिस्टेंस R है तो उसके थ्रू आपको करंट मेजर करना है, तो गैल्वानोमीटर हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, टू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू एन अमीटर। आपको एक मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर से अमीटर में कन्वर्ट करना है, तब सम पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं, सम पॉइंट्स क्या करने हैं आपको रिमेंबर करने, सम पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड करने। ओके, तो क्या क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इट्स इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू द डिजायर्ड हायर वैल्यू। मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, समझो आपको करंट 50 एम्पियर को मेजर करना है, 50 एम्पियर को मेजर करना है, और आप ऐसे नहीं मेजर कर सकते हो, 20 एम्पियर का अमीटर इधर नहीं लगा सकते हो, मोर देन 50 एम्पियर का अमीटर आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, आपको अगर डिजायर्ड हायर वैल्यू, डिजायर्ड हायर वैल्यू मतलब हायर वैल्यू का करंट आपको अगर मेजर करना है, तो वैसे ही आपको करंट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब इसकी करंट कैपेसिटी क्या करना चाहिए, आपको इंक्रीज करना चाहिए।
ओके कितना होता है उतना करंट कैपेसिटी क्या करनी चाहिए, अमीटर की इंक्रीज करनी चाहिए। वो कैसे करोगे, वो आप कैसे करोगे, इस रेजिस्टेंस से करोगे, इस रेजिस्टेंस से करते हो। ओके तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब ये एक्चुअली सेंट रेजिस्टेंस है, ये सेंट रेजिस्टेंस शुड मस्ट बी डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड करो। अगर ये ज्यादा होगा, ये गैल्वानोमीटर को आपको बर्न नहीं करना है। गैल्वानोमीटर IG समझो, IG इज इक्वल टू 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर इतना ही करंट इधर से जा सकता है। अगर 10 एम्पियर से 11 एम्पियर गया तो ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसके वजह से जितना होता है उतना इसका रेजिस्टेंस क्या करना है, कम करना है, ताकि करंट इधर से ज्यादा फ्लो हो सके, इधर से फ्लो हो सके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, कम करना है, ताकि इधर से करंट ज्यादा फ्लो हो सके, इधर से ज्यादा नहीं। इधर से अगर ज्यादा फ्लो हो जाएगा 10 एम्पियर तो लेगा ही, वो 10 एम्पियर तो लेगा ही, उससे अलग, उससे ज्यादा अगर करंट आता है तो इधर से फ्लो होना चाहिए, इधर से फ्लो होना चाहिए। इसके वजह से ये करंट जो होता है, ये रेजिस्टेंस जो होता है, सॉरी ये रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट देखो, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉसिबल डैमेजेस। मतलब ये गैल्वानोमीटर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉसिबल डैमेजेस, डैमेजेस नहीं होने चाहिए। ओके उसके वजह से, इसके वजह से ये रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, ताकि ज्यादा करंट आए। अगर समझो ये 50 एम्पियर करंट आ रहा है, ओके और उससे ओनली ये गैल्वानोमीटर क्या लेता है, 10 एम्पियर उतना ही लेगा, उससे आगे गया तो क्या होगा, गैल्वानोमीटर बर्न हो जाएगा। इसके वजह से 40 एम्पियर इधर से जाना चाहिए वो, ओके 40 एम्पियर इधर से जाना चाहिए। इसके वजह से ये रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके तो डैमेज नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको अमीटर क्या बनाना है, बनाना है उसको, ओके अमीटर को बनाना है। It must be protected from the possible damages which are likely due to the passage of an excess electric current to be passed। मतलब excess current इधर से पास नहीं होना चाहिए, वो इधर से पास होना चाहिए। ओके तो ऐसे टाइप ऑफ अमीटर आपको क्या करना है, बनाना है। फर्स्ट पॉइंट, आपको अमीटर ऐसा होना चाहिए वो ज्यादा लार्ज करंट मेजर करने वाला होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ये डैमेज नहीं करना चाहिए गैल्वानोमीटर को, वरना अमीटर को क्या नहीं करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स आपको रिमेंबर करके आपको क्या करना है, अमीटर को बनाना है, मतलब गैल्वानोमीटर से अमीटर को कन्वर्ट करना है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। देखो ये शंट रेजिस्टेंस का क्या क्या एडवांटेजेस है, यूजेस है, वो हम देखते हैं। पहले, इट इज यूज्ड टू डाइवर्ट ए लार्ज पार्ट ऑफ टोटल करंट बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथ एंड दस इट प्रोटेक्ट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डैमेज। देखो ये क्या करता है, ये शंट रेजिस्टेंस क्या करता है, एक्चुअली करंट ऐसे जाना चाहता है, लेकिन इसको क्या करता है, ये पाथ देता है, ये पाथ देता है। क्यों, क्योंकि करंट अगर बहुत ज्यादा इधर से गया तो ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, गैल्वानोमीटर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो वो बर्न नहीं होना चाहिए, इसके वजह से इसको क्या देता है, वो पाथ देता है। कौन, ये शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। इसके वजह से रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो उस साइड क्या जाएगा, करंट जाएगा, उस साइड क्या जाएगा, करंट जाएगा। ओके तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसके वजह से इधर से करंट क्या होना, फ्लो होना स्टार्ट करता है। तो इधर कितना करंट चाहिए उतना ही करंट जाएगा और रिमेनिंग करंट इधर से जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गए। सेकंड पॉइंट, इट इंक्रीज द रेंज ऑफ एन अमीटर। तो अमीटर का रेंज क्या हो जाता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि अगर करंट समझो 50 एम्पियर से जा रहा है, इनिशियली अगर ओनली गैल्वानोमीटर आप रखते हो तो ये 50 एम्पियर तो नहीं लेगा, ये 10 एम्पियर में ही बर्न हो जाएगा। ओके 10 एम्पियर, तो आप 10 एम्पियर तक उतना ही मेजर कर सकते हो जब ओनली गैल्वानोमीटर है तो। ओके लेकिन आप 100 एम्पियर 50 एम्पियर तक मेजर कर सकते हो जब आप शंट रेजिस्टेंस है तो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। उसका रेंज बढ़ गया, अमीटर का रेंज क्या होगा, बढ़ेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप 1000 एम्पियर भी मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम्पियर। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है अमीटर से। ओके नेक्स्ट, ये डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स टू विच इट इज कनेक्टेड। मतलब ये क्या करता है,
इस पॉइंट का रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। इस पॉइंट का रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो, दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो रहता है वो क्या रहता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसके वजह से इन दोनों दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। ओके, तो ये मेन यूजेस थे किसके, शंट रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो द शंट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज, आपको ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शंट रेजिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, समझो आपको 10 एम्पियर का क्या बनाना है, अमीटर बनाना है, वरना 100 एम्पियर का अमीटर बनाना है, 100 एम्पियर का अमीटर बनाना है। तो ये शंट रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर तो कांस्टेंट रहेगा, सभी को गैल्वेनोमीटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओनली आपको क्या चेंज करना है, ये शंट रेजिस्टेंस चेंज करना है। ओके, तो शंट रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हो कि आपको 100 एम्पियर चाहिए तो शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको रिमेंबर करना है। देखेंगे, देखो द शंट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। शंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करने के लिए सम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट वन, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर Ig इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। Ig क्या है, ये करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर है। Ig क्या है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर है। एंड देयरफॉर द करंट थ्रू S इज, S मतलब शंट के थ्रू करंट कितना जाएगा, देखेंगे। देखो Is इज इक्वल टू जाएगा I माइनस Ig जाएगा, मतलब Is इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस Is हो जाएगा, Ig हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर के थ्रू I करंट जा रहा है, तो इधर से Ig करंट तो इधर जा रहा है, तो रिमेनिंग करंट क्या करेगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, दैट इज I माइनस Ig करंट इधर से जाएगा। ओके, सिंस S एंड G आर पैरेलल, दोनों क्या है, पैरेलल है। G और S क्या है, दोनों पैरेलल है। इसको मैं इरेज करता हूं, और दोनों क्या है, पैरेलल है। तब क्या हो जाएगा, देखो इसका पोटेंशियल जो रहता है वही पोटेंशियल इन दोनों का रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। देखो इसका पोटेंशियल जो रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। ओके, तो ये दोनों क्या है, रेजिस्टेंसेस हैं। ओके, गैल्वेनोमीटर भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और शंट रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, रेजिस्टेंस है और दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। तो दोनों पैरेलल कनेक्टेड है तो जो पोटेंशियल वरना वोल्टेज जो रहता है, इधर जो वोल्टेज रहता है उतना ही वोल्टेज इधर भी रहेगा, इतना ही वोल्टेज इधर भी रहेगा। ओके, तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना रहता है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है, इधर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, Ig फ्लो हो रहा है। ओके, Ig फ्लो हो रहा है, इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, G है, तो इसका रेजिस्टेंस G हो जाएगा। तो G इंटू Ig बिकम्स द वोल्टेज ड्रॉप। इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, G इंटू Ig है। और इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, दैट इज S इज द रेजिस्टेंस इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है, Is हो रहा है, तो Is इंटू S इज द वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। और वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं, तब आपको रिमेंबर करना है कि उनका पोटेंशियल ड्रॉप जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, तो इन दोनों के पॉइंट के बीच में और इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, तो यस आपने अगर कॉमन ले लिया, यस इंटू क्या है, Is क्या है, Is इज नथिंग बट I माइनस Ig हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, G इंटू Ig हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, I माइनस Ig हो जाएगा। ओके, Ig डिवाइडेड बाय I माइनस Ig हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू Ig डिवाइडेड बाय I माइनस Ig हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये था कॉन्सेप्ट, शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो गैल्वेनोमीटर तो कांस्टेंट रहेगा, Ig कितना उधर से जाना है, Ig वो भी कांस्टेंट रहेगा, I माइनस Ig आपको करंट कितना मेजर करना है वो इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम करंट कितना मेजर करना है, मैक्सिमम करंट आपको कितना मेजर करना है, इसके ऊपर वो शंट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। समझो अमीटर के ऊपर लिखा है 100 एम्पियर का अमीटर, 100 एम्पियर का अमीटर, इसका मीनिंग क्या है, जो I जो रहता है वो 100 एम्पियर रहता है,
आई जो रहता है वो 100 एम्पियर, आईजी तो कांस्टेंट रहता है, आईजी उस गैल्वेनोमीटर को कांस्टेंट ही रहता है, जी भी कांस्टेंट रहता है गैल्वेनोमीटर को, और ये आईजी भी कांस्टेंट रहता है। उससे आप शंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 100 एम्पियर के लिए शंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए उतना आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो और उतना रेजिस्टेंस इधर आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफ द करंट आई इज n टाइम्स करंट IG, मतलब समझो IG मतलब ये गैल्वेनोमीटर का करंट है, गैल्वेनोमीटर का करंट समझो 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, ओके 10 एम्पियर है, और आपको 10 टाइम्स क्या करना है, 10 टाइम्स आपको इसका कैपेसिटी बढ़ाना है। मतलब गैल्वेनोमीटर ओनली सिंगल गैल्वेनोमीटर है, समझो सिंगल गैल्वेनोमीटर आप कितना मेजर कर सकते हो, 10 एम्पियर मेजर कर सकते हो, 10 एम्पियर मेजर कर सकते हो, लेकिन उसका एमीटर के साथ, मतलब इस रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करके उसका कैपेसिटी बढ़ाना है, आपको 10 टाइम्स बढ़ाना है, 10 टाइम्स बढ़ाना है। तब आप क्या करोगे, देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू n इंटू IG हो जाएगा। ओके, देखो इनिशियली आपको IG इज इक्वल टू 10 एम्पियर करना है, 10 एम्पियर है, इसका कैपेसिटी कितना है, IG इज इक्वल टू 10 एम्पियर वो ले सकता है करंट। ओके, लेकिन आपको 100 एम्पियर चाहिए, समझो 100 एम्पियर चाहिए, तो तब आप क्या करोगे, n का वैल्यू क्या करोगे, 10 करोगे, 10 इंटू 10 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 100 एम्पियर हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये n का वैल्यू कितना रहता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। n का वैल्यू रहता है, देखो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू आई जी, ये वैल्यू है g इंटू आई जी डिवाइडेड बाय I माइनस आई जी करके। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा, g इंटू आई जी वैसे ही रहेगा, I क्या है, n इंटू आई जी है, n इंटू आई जी है, माइनस आई जी हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट g डिवाइडेड बाय n माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो आपको समझो 10 एम्पियर से आपको क्या करना है, 100 एम्पियर को कन्वर्ट करना है, 100 एम्पियर में आपको कन्वर्ट करना है। 10 एम्पियर मतलब इस गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट कैपेसिटी कितनी है, 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है। ओके, और आपको एमीटर कितना कन्वर्ट करना है, 100 एम्पियर का एमीटर आपको बनाना है। तब आप कैसे करोगे, n का वैल्यू कितना लोगे आप, n का वैल्यू 10 इंटू 10 दैट इज नथिंग बट 100 हो जाएगा, 100 एम्पियर हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना होगा, n देखो n इंटू आई जी है ना, n इंटू आई जी कितना है, 10 है, n कितना होगा, 10 होगा, तो n का वैल्यू 10 आप रखोगे इधर, n का वैल्यू आप 10 रखोगे, 10 माइनस 1, और g कितना रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उतना रख के आप आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस फॉर्मूला से भी आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, शंट रेजिस्टेंस कितना है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वरना ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कन्वर्शन फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कन्वर्शन फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर करके। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, ओके, सम फॉलोज, इधर देखो, और सम पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे उधर ही, दैट इज द गैल्वेनोमीटर से एमीटर को कन्वर्ट करना, और उसका कैलकुलेशन हम डिस्कस कर रहे थे, शंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन हम डिस्कस कर रहे थे। सम पॉइंट्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आल्सो इफ IS इज द करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस, देन द रिमेनिंग करंट I माइनस IS विल फ्लो फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर समझो आपने करंट I पास कर रहे हो, लेकिन इनिशियली करंट आपने लियो IS करके, इधर से करंट इतना पास हो रहा है, तो इधर से करंट कितना पास होगा, IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस IS हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ इधर आप लेते हो I माइनस IG लेते हो, तो इधर भी आप ले सकते हो क्या, इंस्टेड ऑफ IG इज इक्वल टू क्या ले सकते हो, I माइनस IS भी ले सकते हो। ओके, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। इधर से करंट अगर IS पास हो रहा है, तो इधर से करंट कितना पास हो रहा है, I माइनस IS करंट पास होगा। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, अगर समझो ये G इंटू इधर से करंट कितना पास हो रहा है, इधर से करंट पास हो रहा है I माइनस IS करके, और इधर से करंट कितना पास हो रहा है, IS करके, तो इधर का पोटेंशियल कितना होगा, इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इधर पोटेंशियल क्या है, V इज इक्वल टू IR करके,
ओके, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है, इधर से करंट कितना पास हो रहा है, आई माइनस आई एस पास हो रहा है, तो आई माइनस आई एस होगा इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका, जी है, तो वही मैंने इधर लिखा हूं, देखो जी इंटू आई माइनस आई एस करके 2 बार 3 टाइम आपको इसको देखना है ताकि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो सके। ओके, 2 बार 3 बार देखो इस वीडियो को, तभी इस पॉइंट को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इधर देखो, इस पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना रहेगा, इससे करंट कितना आ रहा है, आई एस आ रहा है। ओके, तो V इज इक्वल टू आई आर, फिर से आई कितना है, देखो इधर से करंट कितना आ रहा है, आई एस आ रहा है, इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, यस है, तो ये हमने ये पॉइंट लिखा है, यस इंटू आई एस करके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इधर आपने अगर जी से मल्टीप्लाई कर दिया, जी इंटू आई होगा माइनस जी इंटू आई एस होगा, इज इक्वल टू एस इंटू आई एस हो जाएगा। तो आई एस टर्म्स एक साइड बनाओ, तो जी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आई इज इक्वल टू ये टोटल टर्म इस साइड लेके आओ, तो यस इंटू आई एस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा जी इंटू आई एस हो जाएगा। तो इसमें कॉमन निकालो, आई एस कॉमन आ गया, देखो देखो मैंने क्या किया इधर, तो इधर देखो ये आई एस कॉमन आ गया, तो आई एस कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, इधर यस प्लस जी बचेगा इंटू आई एस बचेगा। ओके, आई एस बचेगा, तो ये आई एस डिवाइडेड बाय आई करो, आई एस डिवाइडेड बाय आई एस डिवाइडेड बाय आई होगा, और ये टोटल टर्म इस साइड लेके आओ, तो जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी हो जाएगा, जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ऐसे भी आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज द आई एस करंट और आई करंट, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये थे पॉइंट्स रिलेटेड टू शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड एज फॉलो। शंट रेजिस्टेंस को आप कैलकुलेट ऐसे कर सकते हो। ओके, तो पॉइंट देखेंगे, वही पॉइंट है, एक पॉइंट है वो पॉइंट देखेंगे। दिस इक्वेशन गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस, मतलब कितना रेजिस्टेंस, ये करंट कितना फ्लो हो रहा है इन फ्रैक्शन में आपको मिल जाएगा, दैट इज आई एस डिवाइडेड बाय आई किया तो आपको फ्रैक्शन करंट मिल जाएगा कि इधर से करंट कितना फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये थे पॉइंट्स रिलेटेड टू गैल्वानोमीटर टू अमीटर, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है गैल्वानोमीटर एज ए वोल्ट मीटर, मतलब आपको कन्वर्ट करना है अभी गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करना है। देखो अगर आप गैल्वानोमीटर यूज करते हैं वोल्ट मीटर को मेजर करने के लिए, वो जब गैल्वानोमीटर आप मेजर करोगे उधर प्लीज अंडरस्टैंड करो, वोल्ट मीटर वोल्टेज जो मेजर करते हो आप गैल्वानोमीटर के थ्रू वो बहुत स्मॉल रहता है, बहुत स्मॉल रहता है। ओके, स्मॉल वोल्टेज आप मेजर कर सकते हो किधर से, किससे, गैल्वानोमीटर से दोनों मेजर कर सकते हो, करंट भी मेजर कर सकते हो और वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो। ओके, लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटी रहेगा। लेकिन आपको अगर बड़े क्वांटिटी चाहिए, समझो इधर से गैल्वानोमीटर से आप 10 वोल्ट मेजर करते हो, लेकिन आपको 100 वोल्ट चाहिए, 250 वोल्ट चाहिए, तो एट दैट कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने गैल्वानोमीटर से अमीटर को कन्वर्ट किया, वैसे ही आप गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर को भी कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं देखेंगे पॉइंट वाइज, इसको मैं इरेज करता हूं। फर्स्ट पॉइंट देखो, ये गैल्वानोमीटर है, ये गैल्वानोमीटर है। ओके, और ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। देखो अमीटर में प्लीज अंडरस्टैंड करो, अमीटर में इससे पहले आपको एक वीडियो देखना है, इसका भी वीडियो है। ओके, तो इससे पहले गैल्वानोमीटर एज ए वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने से पहले आप प्लीज एक वीडियो है वो वीडियो देखिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, Hi students, this animation and description would help you to learn physics even more easier and better. So please do watch it and enjoy learning physics. Conversion of galvanometer into a voltmeter. Voltmeter is an instrument used to measure potential difference between the two ends of a current carrying conductor. A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a high resistance in series with it. The scale is calibrated in volt.
The value of the resistance connected in series decides the range of the voltmeter. Galvanometer resistance is equal to G. The current required to produce full-scale deflection in the galvanometer is equal to Ig. Range of voltmeter is equal to V. Resistance to be connected in series is equal to R. Since R is connected in series with the galvanometer, the current through the galvanometer Ig is equal to V into R plus G. Therefore, R is equal to V by Ig minus G. From the equation, the resistance to be connected in series with the galvanometer is calculated. The effective resistance of the voltmeter is Rv is equal to G plus R. Rv is very large and hence a voltmeter is connected in parallel in a circuit as it draws the least current from the circuit. In other words, the resistance of the voltmeter should be very large compared to the resistance across which the voltmeter is connected to measure the potential difference. Otherwise, the voltmeter will draw a large current from the circuit and hence the current through the remaining part of the circuit decreases. In such a case, the potential difference measured by the voltmeter is very much less than the actual potential difference. The error is eliminated only when the voltmeter has a high resistance. An ideal voltmeter is one which has infinite resistance. Thank you for watching. Please subscribe this channel for more videos. तो आई होप यू अंडरस्टूड कैसे हम एक गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करते हैं. आपको अंडरस्टैंड हुआ है, थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ है. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर से आपको क्लियर हो जाएंगे. ओके, तो देखेंगे. पहले आपको अंडरस्टैंड करना था अमीटर. तो अमीटर क्या होता था? अमीटर में रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करते थे. रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करते थे? पैरेलल में कनेक्ट करते थे. पैरेलल में, ओके, पैरेलल, ये सिंबल पैरेलल का है. ओके, पैरेलल में कनेक्ट करते थे. लेकिन अगर आपको वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तब आप रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करोगे? रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करोगे? सीरीज में कनेक्ट करोगे. सीरीज में. ये पॉइंट उतना ही आपको रिमेंबर करना है, सभी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे. ओके, तो पैरेलल में क्या कनेक्ट करेंगे? अमीटर में रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते थे गैल्वानोमीटर को. ये गैल्वानोमीटर है समझो. ओके, और सेंट रेजिस्टेंस कैसा होता था? ऐसा होता था ना, पैरेलल में होता था. ओके, पैरेलल में होता था. लेकिन वोल्ट मीटर में जब आप कनेक्ट करोगे, वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर को आप कन्वर्ट करोगे, तब आप क्या करोगे? एक रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट करोगे? सीरीज में कनेक्ट करोगे. सीरीज में कनेक्ट. देखो इधर हमने सीरीज में कनेक्ट किया. ये सीरीज में है रेजिस्टेंस और ये है गैल्वानोमीटर. ओके, तो गैल्वानोमीटर और ये रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट किए? हमने सीरीज में कनेक्ट किए. एंड दिस बिकम्स व्हाट? वोल्ट मीटर. ये बॉक्स को हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर कंसिडर करेंगे. ओके, वोल्ट मीटर को कंसीडर करेंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. और इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो आपको मेजर करना है. तो ये वोल्ट मीटर किसमें हम कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, लेकिन इस रेजिस्टेंस के, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस रहता है, वो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर को कैसे रहेगा? सीरीज में रहेगा. ओके, तो ये पॉइंट वाइज देखेंगे हम. देखो, ये वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको अगर मेजर करना है, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वरना वोल्टेज आपको मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर हम मेजर यूज करते हैं इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट करके. सेकेंड पॉइंट देखेंगे, टू कन्वर्ट द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर मतलब एमसीजी को, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को आपको अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, द वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू द डिजायर्ड हायर वैल्यू. मतलब आपको ये मेन पॉइंट क्या है? आपको वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी क्या करना है? बढ़ाना है. समझो गैल्वानोमीटर से आपको 1 वोल्ट मेजर कर सकते हो, तो इसको आप 100 वोल्ट को कन्वर्ट करना है. 100 वोल्ट को कन्वर्ट करना है. मतलब
वोल्ट मीटर की कैपेसिटी क्या करना है आपको, बढ़ाना है। ओके, मेजरिंग कैपेसिटी क्या करना है आपको, बढ़ाना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, माइंड में रख के आपको क्या करना है, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब उसकी कैपेसिटी जो है उसकी बढ़ानी है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज। देखो, अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इससे जो करंट आता है, वो करंट क्या हो जाएगा, कम फ्लो हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम फ्लो हो जाएगा इधर से। क्यों? क्योंकि आपको गैल्वानोमीटर से कितना होता है उतना ही करंट फ्लो कराना है। अगर इससे ज्यादा करंट फ्लो होगा तो वो क्या हो जाएगा, गैल्वानोमीटर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसके वजह से इससे जो रेजिस्टेंस ज्यादा है, अमीटर में रेजिस्टेंस कम होता था, सेंट रेजिस्टेंस क्या होता था, कम होता था। क्यों कम होता था? इधर रेजिस्टेंस हम कम लेते थे। क्यों रेजिस्टेंस कम लेते थे? क्योंकि इससे थ्रू करंट नहीं जाना है, हमें इसके थ्रू ज्यादा करंट फ्लो करवाना है। इसके वजह से इधर रेजिस्टेंस हम क्या लेते थे, कम लेते थे, लेकिन इधर रेजिस्टेंस हम क्या ले रहे, ज्यादा ले रहे। क्यों? क्योंकि इधर से कितना करंट जाएगा उतना ही करंट इधर से भी जाएगा। ओके, सीरीज में कनेक्शन है, वो दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्शन। इसके वजह से इधर अगर रेजिस्टेंस ही ज्यादा है तो करंट इधर से नहीं आएगा, वो करंट इधर से ही पास हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसके वजह से इसका रेजिस्टेंस जो रहता है वो क्या हम करते, इंक्रीज करते, ज्यादा रखते। ओके, लेकिन ये शंट रेजिस्टेंस जो रहता है वो क्या रहता है, उसका रेजिस्टेंस कम रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉसिबल डैमेजेस, मतलब ये गैल्वानोमीटर आप जब वोल्ट मीटर बनाते हो वो पॉसिबल डैमेजेस से क्या करना है, वो निपटना चाहिए, मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए उस गैल्वानोमीटर को, उस सर्किट को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। वैसा ही आपको वोल्ट मीटर बनाना है, विच आर लाइकली ड्यू टू एक्सेस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस करके। तो एक्सेस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से वो क्या करना चाहिए, वो इसको सर्किट को बचाना चाहिए। इस टाइप ऑफ वोल्ट मीटर आपको बनाना चाहिए। तो ये थे 3 पॉइंट्स टू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो उसके पॉइंट्स देखेंगे और सम पॉइंट्स है। फोर्थ वन, ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स कैन बी फुलफिल इफ वी कनेक्टेड रेजिस्टेंस ऑफ सुटेबल हाई वैल्यू एक्स। देखो, अगर इन तीनों को आपको अप्लाई करना है, तीनों को आपको अचीव करना है, तो ये रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी ये सर्किट बर्न नहीं हो सकता। आपको सर्किट का कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हो। ओके, कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हो। तो ये रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ओके, कनेक्ट टू ए रेजिस्टेंस ऑफ सुटेबल हाई वैल्यू एक्स इन सीरीज विद द एमसीजी मतलब मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को, ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को ये रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, मतलब जैसे हम सेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट किए थे, वैसे ही हम रेजिस्टेंस एक्स का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखो, इधर V इज इक्वल टू IG प्लस IG इंटू एक्स प्लस IG इंटू जी हो जाएगा। देखो, ये वोल्ट मीटर है, तो इधर वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है उतना ही वोल्टेज इधर भी ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ओके, तो इधर वोल्टेज कितना है, V है, इधर वोल्टेज V है। ओके, तो इधर वोल्टेज कितना होगा, देखो इसको मैं इरेज करता हूं, इधर वोल्टेज कितना होगा, इधर 2 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ऐड होते जाएगा। देखो, इधर से इधर तक वोल्टेज कितना होगा, देखो इधर से करंट कितना पास हो रहा है, IG करंट पास हो रहा है। देखो, इधर से IG करंट पास आ रहा है, तो वो भी IG इधर से भी पास होगा और इस गैल्वानोमीटर से भी पास होगा। ओके, तो इधर से IG करंट पास हो रहा है और रेजिस्टेंस कितना है, X है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, IG इंटू एक्स हो जाएगा, ये एक वोल्टेज हो जाएगा, इसके वजह से इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस इस गैल्वानोमीटर की वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो कितना होगा, IG इंटू जी हो जाएगा। तो वही हमने टोटल वोल्टेज इधर लिखा है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, और ये टोटल वोल्टेज, इधर वोल्टेज कितना रहता है उतना ही इन दोनों के बीच का भी वोल्टेज रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दोनों पैरेलल में। ओके, तो IG इंटू एक्स प्लस IG इंटू जी हो जाएगा। तो IG इंटू एक्स वैसे ही रखो, ये टोटल टर्म इस साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, V माइनस IG इंटू जी हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये IG इस साइड लेके आओ, तो V डिवाइडेड बाय IG हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय IG, और IG डिवाइडेड बाय G क्या हो जाएगा,
ओनली जी बचेगा, तो ये जी बचेगा। तो दिस बिकम्स द फॉर्मूला दैट इज द एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको वोल्टेज कितना मेजर करना है, वोल्टेज आपको कितना मेजर करना है। समझो 100 वोल्ट मेजर करना है तो उसके ऊपर लिखा रहता है 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर, 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर, दैट इज नथिंग बट ये लेके वोल्ट मीटर कितना रहता है, वोल्टेज कितना रहता है 100 वोल्ट, मैक्सिमम 100 वोल्ट रहता है, डिवाइडेड बाय आईजी। आईजी मतलब इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होता है, और जी मतलब दैट इज द गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है। तो अगर ये मालूम है सभी तो आप मेजर फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज द एक्स का वैल्यू। अगर V का वैल्यू बढ़ेगा, आपको 100 वोल्ट से 1000 वोल्ट चाहिए, 1000 वोल्ट चाहिए, तो एक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, एक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। ओके तो आप वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली एक्स का वैल्यू भी बढ़ जाता है। एक्स का वैल्यू मतलब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। आईजी क्या है, देखो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर, तो इस गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज द आईजी करंट फ्लो हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये इस इक्वेशन यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट इज द गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सुटेबल दिस रेजिस्टेंस। ओके उस रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ओके सो आज का एक लास्ट पॉइंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पॉइंट, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सम टाइम आपको पूछेंगे व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अमीटर एंड वोल्ट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर के बीच का डिफरेंस क्या है। ओके तो उसके बारे में अगर पूछे तो आपको ये टेबल निकालना पड़ेगा। तो अमीटर क्या होता है, अमीटर इट इज ए करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इट मेजर्स द करंट। ओके इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, वरना वोल्टेज भी आप लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस वरना वोल्टेज भी लिख सकते हो। वोल्ट मीटर किस लिए यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, वरना वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये एक्चुअली देखो अगर सर्किट है समझो ये रेजिस्टेंस है। ओके तो अमीटर को इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट मेजर करना है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू मेजर करना है, तो अमीटर ऑलवेज हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। जब आपको एक रेजिस्टेंस इस वायर का करंट मेजर करना है, इस वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है और फ्लो हो रहा है, वो मेजर करने के लिए अमीटर हम किसमें मेजर करते हैं, किसमें यूटिलाइज करते हैं, दैट इज द सीरीज में कनेक्ट करते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर जो रहता है वो ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट रहता है। फॉर एग्जांपल समझो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वरना वोल्टेज कितना डिफरेंस है वो आपको मेजर करने के लिए ये आप कैसे कनेक्ट करोगे, ये होगा वोल्ट मीटर। ऐसे वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और दैट इज द अमीटर किस में कनेक्ट करते हैं, दैट इज द सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एमसीजी विथ लो रेजिस्टेंस। हमने बताया था अगर समझो ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है, इसको आपने सेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो वो सेंट रेजिस्टेंस कैसे होना चाहिए, सेंट रेजिस्टेंस वो कम से कम होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। आइडियली क्या होता है, वो जीरो होता है। आइडियली हम जीरो कंसिडर करते हैं, इतना कम रेजिस्टेंस का हम रजिस्टर यूज करते हैं ताकि उसका कैपेसिटी बढ़ सके, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इधर से करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगा, समझो इधर से करंट आई फ्लो हो रहा है, इधर से करंट आईजी फ्लो हो रहा है, तो इधर से ज्यादा करंट फ्लो होना चाहिए, क्योंकि आईजी तो कांस्टेंट रखना है आपको, आईजी उससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं करवा सकते। क्योंकि ये आईजी से ज्यादा करंट अगर गैल्वानोमीटर से फ्लो होगा तो वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसके वजह से आपको करंट इधर से ज्यादा फ्लो करना है। क्यों, अगर करंट इधर से ज्यादा फ्लो करवाना है तो ये रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कम होगा उधर से करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके तो ये क्या हो जाता है, लो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। सेंट रेजिस्टेंस जो रहता है वो लो रेजिस्टेंस का रहता है। इट इज एन एमसीजी विथ हाई रेजिस्टेंस। हमने बताया था इधर समझो ये रेजिस्टेंस है और ये गैल्वानोमीटर है, इधर वोल्ट मीटर आप मेजर कर रहे हो, ये वोल्ट मीटर है। ओके वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर कर रहे हो इधर, ओके वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इधर जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं वो सीरीज में रहता है, वो गैल्वानोमीटर के सीरीज में रहता है। ओके लेकिन ये सीरीज में रहता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो रहता है वो ज्यादा रहता है।
इसका रेजिस्टेंस कम रहता है और इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, ज्यादा रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ये क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि इससे करंट क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। इधर एक रेजिस्टेंस रहता है, उधर से करंट क्या जाना, ज्यादा जाना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, देखो, स्मॉलर द सेंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजरिंग कैपेसिटी। देखो, इसका अगर सेंट रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो इसका जो अमीटर का कैपेसिटी जो होता है वो बढ़ जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाता है। लेकिन लार्जर इट्स रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है वोल्ट मीटर में हम डिस्कस कर रहे हैं, वोल्ट मीटर में अभी इसका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसका कैपेसिटी क्या हो जाता है, ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, मतलब उसकी कैपेसिटी, वोल्ट मीटर की कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस यूज करते हैं, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। अमीटर में जो रेजिस्टेंस आप मेजर यूज करते हो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, तभी उसका अमीटर का कैपेसिटी बढ़ेगा और वोल्ट मीटर का भी कैपेसिटी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज, देखो अमीटर में हम क्या कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसको मैं इरेज करता हूं, ये लास्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये गैल्वेनोमीटर है, ओके, ये गैल्वेनोमीटर को आपने सेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। इधर सेंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है, यस है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, जी है। ओके, जी है। तो आपने ये दोनों कैसे है, पैरेलल में, तो इस अमीटर का रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, जब आप टू रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट करते हो, जब आप टू रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट करते हो तब उनका प्रोडक्ट R1 इंटू R2, दो रेजिस्टेंसेस है, समझो R1 R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, लेकिन इधर रेजिस्टेंस क्या है, G एंड S है, तो R1 हम G कंसीडर करेंगे, R2 S कंसीडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, G इंटू S डिवाइडेड बाय G प्लस S हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर आप कैसे लिखोगे, दैट इज द RA इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, RA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, G इंटू S डिवाइडेड बाय G प्लस S लिख सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। ये पैरेलल कनेक्शन है, इसीलिए G इंटू एस डिवाइडेड बाई G प्लस एस होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस इन वोल्ट मीटर में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर में सीरीज कनेक्ट करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, समझो ये गैल्वेनोमीटर है और ये एक्स रेजिस्टेंस था, तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, G था, और इसका रेजिस्टेंस X था। ओके, तो ये दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्ट मीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस X प्लस G होगा, X प्लस G। जब सीरीज में है, दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो उन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है, और जब वो दोनों पैरेलल में है तो ये दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन रहता है। ओके, तो ये आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ओके, एट दैट कंडीशन आपको ये पॉइंट रिमेंबर करना है। अगर पैरेलल में है तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एडिशन आ जाएगा, और अगर सीरीज में है तो दोनों का एडिशन आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं। तो सम टाइम आपको अगर पूछते हैं कंपैरिजन बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो ये कंपैरिजन आपको लिखने हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड। ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी का सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार वीडियोस देखिए, तो डेफिनेटली आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज 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 मेरे वीडियोस को आपको शेयर करना है, जितना होता है उतना शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।